ओके क्लास 10। आज हम लास्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का डिस्कस करेंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स यानी डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र के परिणाम। क्या रिजल्ट आता है डेमोक्रेसी अगर होती है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा वो आप क्लास 9th में देख चुके थे। चैप्टर 2 जो आपका था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की मेरिट एंड डीमेरिट आपने डिस्कस की थी और उसके बेस पे आपने ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर लिया था कि डेमोक्रेसी जो है आज की दुनिया में सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उन्हीं आउटकम्स को हम डिटेल में क्लास 10 में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो आपका है इजीएस्ट चैप्टर है क्योंकि आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। 100% आपसे पूछा जाएगा डेमोक्रेसी के फायदे। ओके, तो डेमोक्रेसी के फायदे क्या क्या है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। तो देखते हैं इस लेक्चर 1 में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला कह रहा है कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ओके, तो डेमोक्रेसी जो है वो आपके लिए एक अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल किसे कहते हैं? जो आपको जवाब दे। जवाब इन द सेंस, अगर आप किसी से कोई काम कराते हो पैसा देकर तो आपके पास ये पूरा हक है कि आप उससे जवाब लें कि वो काम कैसे कर रहा है, कितना करेगा, कब करेगा, या कोई गड़बड़ कर रही है तो उस गड़बड़ क्यों की है, उसको कब ठीक करेगा। तो ये है अकाउंटेबिलिटी जो आपके माता पिता आपसे करते हैं। उन्होंने आपको स्कूल में भेजा है, आपको ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता है, आपके लिए बुक्स वगैरह की सप्लाई वो करते हैं, आपको आपकी मनपसंद चीज़ें वो ला कर देते हैं। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ये बनती है कि आप अपने माँ बाप के लिए प्राउड फील करवाने का काम करें। आप अपने माँ बाप को हर कोशिश, हर वो संभव जो आपकी तरफ से किया जा सकता है वो आप करें, जिससे आपके माता पिता को आपके ऊपर प्राइड फील हो। तो इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव उसे कहते हैं जब जवाबदेही होती है। रिस्पॉन्सिव मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो जवाब दे। जैसे आपके माता पिता आपके लिए रिस्पॉन्सिव हैं। अगर आपकी फीस नहीं भरी जा रही है, आपके पास बुक नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं हैं, तो आप अपने माता पिता से कहते हो, फिर वो आपको रिस्पोंड करते हैं। वो आपको कहते हैं कि या तो आपको दिला देते हैं या फिर आपको टाइम बता देते हैं कि वो कब तक आपके लिए कोई भी अरेंजमेंट करके देंगे। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट कहते हैं जो पूरी तरह से सही हो, यानी लीगल हो, कानूनी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हो। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और पूरी तरह से कानूनी है, वैध है। जैसा संविधान ने कहा है वैसे ही यहाँ पे सरकारें बनती हैं। तो ये है डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, सबसे बड़ा आउटकम, कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। A democracy is concerned with ensuring that people have the right to choose their ruler and have control over the ruler. तो जो डेमोक्रेसी है इसमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव या लेजिटिमेट कैसे होती है कि यहाँ पे लोगों को अधिकार है कि वो अपने रूलर्स को चुन सके। A citizen has the right and the means to examine the process of decision making. Thus, democracy entails transparency. इसके साथ साथ हर नागरिक को ये भी अधिकार है कि वो जो भी सरकार डिसीजन लेती है उसको जानने का हक रखता है, उसको वो जाने। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी। जैसे सड़कों पे किसान अभी खड़े हैं और वो जो सरकार का डिसीजन था किसान बिल को लेके, कृषि बिल को लेके, वो अब उसमें चेंजेस चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सरकार ने ये कानून बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। For a democracy to produce an accountable, responsive and legitimate government, it must ensure the following. और किसी भी डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट होने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहला ध्यान रखना पड़ता है रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपके यहाँ पर इलेक्शन रेगुलर हो, फ्री हो किसी भी कंट्रोल से, फेयर हो किसी भी गड़बड़ी से। आपके इलेक्शन बेस्ट होने चाहिए, 100% फ्री एंड फेयर। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस।
जो भी कानून या जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उनके ऊपर पूरी डिबेट हो, पूरा विचार विमर्श करके, पूरी बातचीत करके कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून बनाया जाए। सिटीजन्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, नागरिकों को सरकार के हर एक पॉलिसी, हर एक डिसीजन को जानने का हक हो। गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम करप्शन, सरकार पूरी तरह से करप्शन से फ्री हो। तो ये कंडीशंस है जो डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाएगी। यानी डेमोक्रेसी 100% बेस्ट डेमोक्रेसी कब बनेगी, जब ये चारों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल की जाती हो। Two conditions necessary for a democracy to achieve harmonious society. हारमोनियस कहते हैं एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हो, चाहे उनके बीच में कितना भी डिफरेंस हो, रंग को लेके, स्टेटस को लेके, जाति को लेके या फिर धर्म को लेके, उनके बीच में कभी भी इस चीज को लेकर कोई झगड़ा ना हो, वो शांति से रहे, जैसे इंडिया में है। Democracy must fulfill the following two conditions in order to achieve a harmonious life. इसके साथ साथ आपने देखा था कि डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव होती है। अब बात करते हैं कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डेमोक्रेसी में किन दो चीजों का होना जरूरी है। पहला है, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। Democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority needs to work with the minority so that government may function to represent the general view. आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो अभी तो अगर बात करें तो जिसको 40-50% वोट मिलता है वो सरकार बना लेता है। तो मतलब ऐसा होता है सिस्टम कि 100 में से 40-45 लोग जिसको पसंद करते हैं उसकी सरकार बन जाती है। बाकी जो 55% जो वोटिंग होती है वो दूसरी पार्टियों में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मेजोरिटी का रूल हो जाता है, मतलब जिसकी वोट शेयर ज़्यादा वो पार्टी सरकार बनाएगी। तो इसे कहते हैं मेजोरिटी का रूल। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है और जो माइनॉरिटी है ये परमानेंट नहीं है। अब ये नहीं है कि जो 40% लोग हैं, 45% लोग हैं वो सरकार चुनते हैं, तो इसका मतलब 55% या 60% जो बच गए वो सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी। सरकार को पूरे 100% को देखना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी है। वोट चाहे 40% ने दिया है, चाहे 50 ने दिया है, चाहे 60 ने दिया है, सरकार को 100% लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी के साथ काम करेगी और सरकार एक जनरल व्यू लेकर चलेगी। सरकार किसके लिए काम करेगी, जो जनरल व्यू होगा। वो सिर्फ अपने वोटर्स को नहीं देखेगी, वो पूरी जनता को देखेगी, पूरे देश के नागरिकों को देखेगी। दूसरा है, रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप एटसेट्रा। यहाँ पर मेजोरिटी जो सरकार चुनेगी उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेजोरिटी किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की होगी। जैसे बीजेपी को भी वोट देने वाले मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे। तो यहाँ पर मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदुओं ने ही बीजेपी को वोट दिया है या सारे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। यहाँ पर मेजोरिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी मेजोरिटी जिसमें सभी शामिल थे। No individual should be debarred from participating in a democracy on the basis of religion, caste, community, creed and other such factor. और अगर किसी पार्टी को सिर्फ एक ही जाति या एक ही धर्म के सारे वोट मिलते हैं तो फिर ये गलत बात है, नेगेटिव। ये नेगेटिव है डेमोक्रेसी के लिए, और ये नेगेटिविटी हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो मेजोरिटी का मतलब आप समझ गए, सभी मिलकर वोट जो करें उसे कहते हैं मेजोरिटी। और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनके साथ कभी भी भेदभाव ना किया जाए इस बात को लेकर कि उन्होंने वोट दिया है नहीं दिया है। तो डेमोक्रेसी कभी भी जाति, धर्म, भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। तो ये है डेमोक्रेसी की दूसरी कंडीशन।
डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर। अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं बाकी दूसरी गवर्नमेंट के साथ कि इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी और वर्सेस अदर। तो बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन दस द नेसेसरी डिले इज इम्प्लीमेंटेशन। डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड है, आधारित है, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन यानी बातचीत और आपसी सलाह मशवरे के साथ। तो ये इससे डिपेंड करती है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो पूरी तरह से प्लान होगी और पूरी तरह से आपस में बातचीत करके ली जाएगी। डेमोक्रेसी में कोई मनमर्जी नहीं चलती। यहाँ पे क्या चलता है, पूरी एक प्लानिंग, डेलिब्रेशन और पूरा नेगोशिएशन यानी आपसी विचार विमर्श। तो यहाँ पर डिले हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपके घर में किसी भी शादी या किसी भी बड़े डिसीजन को लेकर बातचीत होती है जिसमें कोई मनमर्जी नहीं होती, जिसमें सभी यारों रिश्तेदारों से पूछा जाता है, तो आप देखोगे वो डिसीजन एकदम से नहीं लिए जाते, उनमें डिले होता है। तो इसी तरह जब देश चलाने की बात आती है तो देश के लिए डिसीजन जो लिए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और उन डिसीजन में कोई कमी ना रहे, उन पे काफ़ी लंबी बहस होती है और उसमें टाइम लगता है। तो ये बात कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में डिले होता है, डेमोक्रेसी में देरी होती है, इसके वजह से डेमोक्रेसी बेकार है। ये गलत बात है, क्योंकि डिसीजन सही होना चाहिए और उसके लिए डिले होना ज़रूरी हो जाता है। आप रातों रात इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरा, डिसीजंस आर एक्सेप्टेबल टू पीपल एंड आर मोर इफेक्टिव। डिसीजन जो होते हैं, जो निकल कर आते हैं सरकार के, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और वो इफेक्टिव होते हैं। अगर आप रातों रात डिसीजन लेंगे तो हो सकता है लोग उसको पसंद ना करें, एक्सेप्ट ना करें, और अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो फिर इफेक्टिव भी नहीं होगा। A citizen has the right and the means to examine the process of decision making. There is transparency. डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, नागरिकों को जानने का हक होता है हर एक डिसीजन मेकिंग का। आप किसी डिक्टेटरशिप में या किसी राजा को ये नहीं पूछ सकते कि वो कैसे डिसीजन ले रहा है, जैसे सऊदी अरब में है, वहाँ पे किंग का रूल है, या फिर पाकिस्तान, वहाँ पे पूरी आर्मी रूल करती है। तो वहाँ पे आप नहीं पूछ सकते कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जा रही है। लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी रियल में है वहाँ पे आप पूछ सकते हो बिल्कुल अपनी हक के साथ कि आप सरकार जो है वो कैसे काम कर रही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी की जो भी सरकार होगी पूरी तरह से लेजिटिमेट है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगी, उन लोगों की अपनी सरकार होगी, ना कि कोई आर्मी, कोई डिक्टेटर की, जैसे हिटलर आया था। देयर इज इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज कॉज ऑफ वरी। यहाँ पे डेमोक्रेसी में एक माइनस पॉइंट आता है कि डेमोक्रेसी में हाई इनकम ग्रोथ जो है वो नहीं ली जा सकती, कि डेमोक्रेसी इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। पीछे कैसे रह जाता है कि डेमोक्रेसी में अगर आप देखोगे कि सभी को साथ लेके चलना पड़ता है, तो उसमें गरीब भी है, उसमें अमीर भी है, इसमें सभी लोग शामिल हैं, और डेमोक्रेसी यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले सकती। और अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है तो आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होंगे, जैसे चाइना ने किया है। चाइना का मैंने बताया था आपको कि वन पार्टी रूल है, और चाइना एक ऐसा देश है जहां पर अब प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि डिसीजन जो है वो स्ट्रिक्टली लिए जा सकते हैं, कब? जब सरकार को इलेक्शन में हारने का डर ना हो। तो इस वजह से चाइना में 80% लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाइना में वन पार्टी रूल है, कोई वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे लोगों से पूछे फिर डिसीजन ले। सरकार वही डिसीजन लेती है जो देश को ग्रो करेगा, देश को डेवलप करेगा। तो उसमें कईयों के लिए फिर ये गलत भी हो सकता है, कईयों के लिए सही होता है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी में आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है।
इसका ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी फेल है इकोनॉमिक ग्रोथ करने में, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर डिक्टेटरशिप है या कोई राजा है जैसे सऊदी अरब में है या फिर किसी दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी होने की चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन जो है वो क्विक लिए जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज फॉलो की जाएगी। एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंसेस, डिसीजंस, कन्फ्लिक्ट इज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिजाइन। इसके अलावा सारी बातें डेमोक्रेसी के पॉजिटिव में जाती हैं। डेमोक्रेसी की वजह से देश में जो भी डिफरेंस है, जो भी झगड़े फसाद है वो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग एक साथ मिलजुल कर शांति से रहते हैं, क्योंकि सभी को इक्वल माना जाता है, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में है, वहाँ पे मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम को ही देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने का हक है, लेकिन इंडिया में एक सरदार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक मुसलमान देश का राष्ट्रपति बन सकता है, या फिर कोई क्रिश्चियन देश की सबसे बड़ी पार्टी चला सकती है। तो ये है डेमोक्रेसी। Democracy has strengthened the claim of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity। इसके अलावा डेमोक्रेसी में एक बेस्ट बात ये रहती है कि जो पिछड़ गए हैं, जो गरीब हैं, लोअर क्लास पीपल हैं, उनको भी एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको सहारा दिया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो भी समाज के इक्वल खड़े हो सके। तो इस तरह से अगर सारी बातें आप देखेंगे मिलजुल कर, तो डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है इन कंपेयर टू द डिक्टेटरशिप और मोनार्की सिस्टम। सो दिस इज एंड ऑफ lecture।